मेरा नाम रमन वाधवा है। मैं उप निदेशक भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय में NRLM देखता हूँ। रमन जी, आज किस तरह का प्रोग्राम चल रहा है? अभी जैसा आपको पता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक विशेष योजना है भारत सरकार की, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को समूहों के माध्यम से जोड़कर उन्हें अच्छी आजीविका सुगम तरीके से रहने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनकी आय में भी वृद्धि हो, साथ साथ उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो सके। इसमें कौन कौन से व्यवसाय होंगे, किस तरह से उन लोगों को बताया जा रहा है, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था की गई? व्यवसाय तो एक शुरुआत है। इसमें सबसे पहले समूहों में दीदियों को यानी SHG महिलाओं को जोड़ा जाता है और उपरांत उसके उन्हें विभिन्न प्रकार का वित्तीय समावेशन उपलब्ध कराते हुए अलग अलग आजीविका गतिविधियां, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे गैर कृषि क्षेत्र में हो, उसमें सहयोग प्रदान किया जाता है। और सहयोग केवल वित्तीय ना होके प्रशिक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि उनका एक पूरा का पूरा विकास हो सके। और उसी पहल में आपने अभी कुछ 1-1.5 वर्ष से प्रधानमंत्री जी ने उसमें बोला है कि हमारे को 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जानी है, तो उसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आजीविका समागम एक पहल है जिसमें ये शुरुआत की जा रही है कि हम आजीविका गतिविधियों पर चर्चा करें और किस तरह से जो काम हम पहले कर रहे थे उसे और आगे कैसे बढ़ाया जाए। शुरुआती दौर में जब कार्य प्रारंभ हुआ था तो आजीविका में थोड़ा थोड़ा वित्तीय समावेशन या छोटी गतिविधियां की जाती थी। बात किया जाए ये ग्रामीण महिलाओं के लिए है या शहरी महिलाओं के लिए भी लागू है? ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम है, तो यह कार्यक्रम केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए ही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें ये लागू है, सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ के, जो पूर्णतः शहरी क्षेत्र में गिने जाते हैं। बैम्बू प्लांटेशन के बारे में? बैम्बू प्लांटेशन एक हमारी विशेष शुरुआत है। ये हम इसे सब सेक्टर के रूप में लेते हैं। हमने एक कोशिश की है कि जो हमारे SHG सदस्य हैं उनको हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दें, जिसमें 12 सब सेक्टर्स हमने चुने हैं और बैम्बू उसमें एक महत्वपूर्ण विषय रखता है। इसमें हम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं किस प्रकार से उन्हें बैम्बू करना है। हमारी उसमें एक शुरुआत है कि केवल बैम्बू पे प्रशिक्षण ना दो, उसमें आगे उनको फिनिश प्रोडक्ट्स कैसे बने और उसका वैल्यू चेन पूरा तैयार हो। और उसी क्रम में अब हम लोग विभिन्न संस्थाओं से भी MOU या इस तरह का हम लोग कर रहे हैं। और शुरुआती दौर में जब इसके बारे में चर्चा हुई थी तो कुछ एक एक्सपर्ट पैनल भी भारत सरकार ने चर्चा की और उसके बाद ये तय हुआ कि बैम्बू केवल ऐसा नहीं है कि बांस का प्रोडक्ट बना दो या फिर सिंपल उसमें बांस का अचार बना दो, नहीं। जिस तरह से एक लेवल पे हम बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है एक उदाहरण है पूरे भारत में, तो शुरुआत ये सोचा जा रहा है कि हम इसे एक पूर्ण रूप से जो मूल्य श्रृंखला है वैल्यू चेन, उसमें हम इसको किस तरह से लेके जा सकते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग चलेगी ये? बैम्बू का अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय हैं उसकी अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण होंगे। वो 5 दिवस से 15 दिवस तक हो सकते हैं और आवश्यकता हो तो ज़्यादा भी होगा, क्योंकि उनमें जो हम कहते हैं ना स्किलिंग बढ़ाना, ये हमारे लिए आवश्यक है। और केवल बैम्बू पे ही नहीं, उसके प्रोडक्ट्स पे ही नहीं, उसे कैसे बाज़ार में बेचा जाए वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि अगर माल बेचेंगे नहीं तो शायद हमारा जो कार्यक्रम है वो अधूरा रह जाएगा। उनको आय में वृद्धि में काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। और इसी क्रम में आज हम लोग एक ये भी है कि हम एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हम तकनीकी रूप से किस प्रकार से दीदियों को जोड़ें कि वो अपने उत्पाद जो गो क्राफ्ट करके हमारी एक शुरुआत है, गो ग्रीन करके, तो हम उसमें किस तरह से आई थिंक इट्स ग्रीन क्राफ्ट, आई मेंशन्ड इट रॉन्गली, तो वो हमारे को ये लॉन्च करना का एक कोशिश रहेगा कि किस तरह से हम SHG विमेंस का जो प्रोडक्ट्स है वो सेल भी कर सके बैम्बू के। ठीक सर।